एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग DPP2 को डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 12th के लिए GOR यानी जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन में DPP नंबर हम लोग 2 को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कब जो होगा कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होगा और कब कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए जो होता है रीअरेंजमेंट के लिए आपको बस सिखाया गया है क्लास में ही कि रीअरेंजमेंट हाइड्राइड के द्वारा, मिथाइल या फिनाइल और बॉन्ड के द्वारा शिफ्टिंग किया जाता है, जिसमें अभी जो है हम आपको बताए हैं कि हाइड्रोजन के द्वारा यानी कार्बोकेटायन में हाइड्राइड के द्वारा शिफ्टिंग, मिथाइल के द्वारा शिफ्टिंग या फिनाइल के द्वारा, ये तीन का हम लोग बता चुके हैं। बॉन्ड के बारे में अभी बताना है। आज का हम लोग का प्रैक्टिस जो होगा इस पे होगा। इसके लिए अगर आपको देखेंगे तो जब भी कार्बोकेटायन का शिफ्टिंग होगा तो हमेशा लेस स्टेबल जो होगा मोस्ट स्टेबल, मतलब सबसे अस्थायी कार्बोकेटायन का निर्माण होगा। अगर सबसे अस्थायी कार्बोकेटायन तो सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटी के लिए जो देखते हैं वो रेजोनेंस को देखते हैं। अगर रेजोनेंस नहीं रहेगा तब हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे, और हाइपर कंजुगेशन भी अगर नहीं रहेगा तब हम लोग देखते हैं प्रेरण प्रभाव को। पहले अनुनाद को देखा जाता है, उसके बाद अति संयुग्मन को देखा जाता है, और तब देखा जाता है प्रेरण प्रभाव का। जहां पर ज्यादा यह मिलेगा वहीं पर कार्बोकेटायन ज्यादा अस्थायी होगा। अगर इसमें आपको दिक्कत होगा तो आप इस तरह से भी शिफ्टिंग कर सकते हैं, 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, और तब किसके लिए 1 डिग्री। ये अस्थायी का क्रम है। देखिए, इस सवाल में हमको कार्बोकेटायन की बात करेंगे तो अभी ये कार्बोकेटायन यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब कि इसके पास में, यहाँ पर देखिए जब ये है तो इसके पास कोई रेजोनेंस, सबसे पहले देखा जाता है कि रेजोनेंस है कि नहीं। तो इसके अंदर में कोई रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस होने के लिए डबल बॉन्ड के बगल में प्लस होना चाहिए। अगर रेजोनेंस नहीं है तो हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन को कि हाइपर कंजुगेशन है कि नहीं। तो इस सवाल में अगर हाइपर कंजुगेशन, तो प्लस होने पर हाइपर कंजुगेशन होता है कि जहां प्लस है उसके बगल वाला कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या, बगल के कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 है, यानी यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, अब अगर इसको रीअरेंज करना होगा तो इसको रीअरेंज करेंगे तो प्लस कहां पर जाएगा, इस वाले। हमेशा कार्बन कटायन की शिफ्टिंग जो होती है 1-2 शिफ्टिंग होती है। 1-2 शिफ्टिंग कहने का मतलब पहला पोजीशन से दूसरा पोजीशन पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, पहला से हम लोग तीसरा पर शिफ्ट नहीं कर सकते। जब भी कार्बोकेटायन जाएगा तो अपने अगल बगल में जाएगा। अगल बगल कहने का मतलब अपने जस्ट बगल वाला में। ठीक है, तो कार्बोकेटायन जस्ट बगल यहाँ पर अगर जाएगा तो कार्बोकेटायन 2 डिग्री का मिलेगा। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की जो संख्या हो रही है कितनी हो जाएगी, इसके बगल के कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या 3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन है, 3। तो कुल हाइपर कंजुगेशन 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। पहले हाइपर कंजुगेशन 2 था और बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर यह ज्यादा स्टेबल होगा। जब हाइपर कंजुगेशन जितना अधिक होगा कार्बोकेटायन उतना ही ज्यादा क्या होगा, अस्थायी होगा। इसीलिए यह रीअरेंजमेंट होगा और ये वाला संरचना बनेगी। ठीक है, लेकिन यही अगर हमारे पास में इसमें बात करें तो पहले यह कार्बोकेटायन जो है 2 डिग्री का है, लेकिन अगर यहाँ से रीअरेंज होगा तो अपने अगल बगल ही ना जाएगा, तो यहाँ पर भी जाएगा तो 1 डिग्री और यहाँ पर भी जाएगा तो 1 डिग्री। तो 2 डिग्री का कार्बोकेटायन जो होता है ज्यादा अस्थायी होता है, 1 डिग्री का उतना अस्थायी नहीं होता है। इसीलिए 1 डिग्री के तरफ यह नहीं जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बोकेटायन में अगर बात करेंगे तो ये प्लस है 2 डिग्री के पास में, यहाँ पर 2 डिग्री है, अगल बगल में जाएगा तो या तो यहाँ जा सकता है, नहीं तो यहाँ जा सकता है। ठीक है, अगर अभी 2 डिग्री के पास में है तो 1 डिग्री के पास नहीं जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री के पास जाएगा तो कम अस्थायी हो जाएगा। और 2 डिग्री है तो 2 डिग्री के पास में भी जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले भी 2 पर है, बाद में भी 2 पर जाएगा, क्यों। ठीक है, अगर वह ज्यादा अस्थायी होता है तभी कार्बोकेटायन एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होता है, वहां पर जाने के बाद वह ज्यादा अस्थायी होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन जो है, क्योंकि पहले भी हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर 3 और 1 4 है, सॉरी 3 और 2 5 है, और यहाँ पर भी जाएगा तो 3 और 2 5 बनेगा। इसीलिए यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। पहले भी 2 डिग्री का कार्बन, बाद में भी 2 डिग्री का कार्बन। क्या होना चाहिए, कार्बोकेटायन तभी शिफ्ट होगा जब उसको क्या होगा, अधिक से अधिक अस्थायी होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये 3 सवाल हो गया, जिसमें पहला वाला में रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पर जाएगा, इन दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बाकी आपको रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट आपको सिखाया गया है। अगर दिक्कत होगा तो आप क्लास में जरूर पूछिएगा। ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत होगा पूछिएगा, यही रिएक्शन का मेन पार्ट होता है।
रिएक्शन इसी पर चलेगा, इसके अलावा कुछ और रिएक्शन होता ही नहीं है जिसको कि समझाया जाए। ठीक है, अब जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में समझिए कि यहाँ पर देखिए ये कार्बोकेटायन है और अभी जो कार्बोकेटायन है वह कितने डिग्री के पास में है, 2 डिग्री के पास में है। ये कार्बन 2 डिग्री का है, अगर यहाँ पर शिफ्ट होगा तो 3 डिग्री। कार्बोकेटायन जब भी शिफ्ट होगा तो अपने अगल और बगल में होगा, तो ये यहाँ से जाएगा तो या तो इधर जा सकता है, नहीं तो इधर जा सकता है, इसके अलावा कहीं तीसरा जगह नहीं है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये भी 1 डिग्री का हो जाएगा, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो 2 डिग्री से अगर 2 डिग्री से वह शिफ्ट होगा तो किधर की तरफ होगा, 3 डिग्री की तरफ होगा ना। 3 डिग्री के पास हाइपर कंजुगेशन की संख्या अधिक होती है, इसीलिए कार्बोकेटायन यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, अधिक स्थायी है, सबसे अधिक स्थायी है, मोस्ट स्टेबल है। और ये हमारे पास में क्या है, लेस स्टेबल है, यहाँ पर उतना अधिक ये प्रतिफल का निर्माण नहीं करेगा। तो यहाँ से जो प्रतिफल बनेगा वह माइनर होगा और यहाँ से जो प्रतिफल बनेगा वह क्या होगा, मेजर होगा। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, बेटा इसको चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं कि 5 में रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं। आप इसको हाइपर कंजुगेशन के कंसेप्ट से एकदम आसानी से बना सकते हैं, कोई इसका अपवाद भी नहीं होता है। 5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल साथ में देखते हैं और 6वां भी देखते हैं कि 6वां में रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं। देखिए ये 5वां सवाल है और ये 6वां सवाल है। यहां पर जो कार्बोकेटायन है जहां पर है, यहां से इसमें हाइपर कंजुगेशन की संख्या 3, 3 और 2। यहां पर हाइपर कंजुगेशन की संख्या कितनी है, 8। अगर यहां पर शिफ्ट होगा भी तो 3 और 2 कितना, 3 और 1 कितना मिलेगा, 4। तो अगर पहले हाइपर कंजुगेशन 8 है और बाद में शिफ्ट होने के 4 की तरफ तो जाएगा नहीं। चाहे ऐसे भी देखिए ये 3 डिग्री है, अगर शिफ्ट होगा अपने बगल बगल तो इधर जाएगा तो 1 डिग्री और इधर जाएगा तो 2 डिग्री। तो 3 डिग्री का कार्बोकेटायन ज्यादा अस्थायी होता है, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें देखिए ये कार्बोकेटायन अभी 2 डिग्री है, इसके बगल में एक तरफ 2 डिग्री है और एक तरफ 3 डिग्री है। ये कार्बन 3 डिग्री का है, तो यह 2 डिग्री से किधर की तरफ जाएगा, 3 डिग्री की तरफ। और अगर 3 डिग्री की तरफ जाएगा तो यहाँ से प्लस हटकर कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, कैसे जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा जो इलेक्ट्रॉन अपना लेकर यहाँ पर क्या करेगा, आके जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके कारण कार्बोकेटायन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे कि अभी जहां पर है वहां पर हाइपर कंजुगेशन की संख्या कितनी है, तो 2 गो यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 3। इस वाले में हाइपर कंजुगेशन की संख्या अगर बात करेंगे तो कितना होगा, तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 3 और 3 कितना, 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। इसमें हाइपर कंजुगेशन की संख्या 8 है, जबकि इसमें कितना है, 3 है। समझ गए बात को। तो ये हमारे पास में सवाल नंबर 5 है और ये सवाल नंबर कौन सा है, 6वां है। ठीक है, अब 2 सवाल और बचा है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि किसमें कार्बो रीअरेंजमेंट होगा और किसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इस वाले में अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 डिग्री का है, लेकिन जब यहाँ पर अगर शिफ्ट होगा तो पहले यहाँ पर तो हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग जो होती है कार्बोकेटायन के, हाइड्रोजन अगर नहीं रहेगा तो मिथाइल से भी हो सकती है, नहीं तो फिनाइल से भी हो सकती है, नहीं तो बॉन्ड से भी हो सकता है। तो क्योंकि हाइड्राइड नहीं है तो यहाँ पर शिफ्टिंग किसकी होगी, मिथाइल की, और या मिथाइल यहाँ पर आके जुड़ेगा। अगर जुड़ेगा तो कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा कि यहाँ का मिथाइल आकर यहाँ पर क्या हो गया है, जुड़ गया है। देखिए क्या होता है कि जहां पर परिवर्तन होता है केवल वही डायग्राम उतरेगा। पहले देखिए, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन हुआ है तो इसको छोड़ के बाकी हिस्सा को उतारिए, बाकी हिस्सा उतारेंगे तो बाकी हिस्सा कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसे भी है, ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें ये परिवर्तन हुआ है कि ये वाला मिथाइल आके यहाँ पर जुड़ा है, तो मिथाइल को यहाँ पर लाके जोड़ देंगे, तो यहाँ से अगर मिथाइल चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की संख्या कितनी है। हाइपर कंजुगेशन मतलब इसके अगल बगल में हाइड्रोजन की संख्या, तो इससे जुड़े कार्बन के पास 2 गो यहाँ पर है, यहाँ तो 1 भी नहीं है, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की संख्या 2 और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की संख्या कितनी है, तो यहाँ से बगल वाला कार्बन के पास 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की संख्या 7 हो गई, जबकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की संख्या कितनी है, 2 है। तो क्योंकि हाइपर कंजुगेशन की संख्या यहाँ पर 7 है, इसीलिए यह जो प्रतिफल बनाएगा यह मेजर होगा और यह जो प्रतिफल बनेगा वह क्या हो जाएगा, माइनर होगा, डबल एन।
तो यह क्योंकि माइनर है, ये मेजर बनेगा, यही यहाँ पर क्या होगा, यह स्टेबल होगा, रीअरेंजमेंट यहाँ पर होगा। समझ में आया? जहां पर जितना अधिक रेजोनेंस होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा, वहां पर कार्बोकेटायन उतना ही ज्यादा क्या होगा, अस्थाई होगा। समझ में आया? यहाँ पर देखिए ये 2 डिग्री का कार्बन है, अगर यहां से शिफ्टिंग होगा तो ये भले ही 4 डिग्री का है, लेकिन यह इसके बगल में नहीं है, और यह शिफ्ट होगा तो अपने अगल बगल में, या तो यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर। पहले 2 डिग्री का है तो 1 डिग्री की तरफ तो जाएगा नहीं, और 2 है तो 2 की तरफ भी नहीं जाएगा, 2 है तो किधर की तरफ जाएगा, 3 की तरफ। इसीलिए इस वाले में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट तब होता है जब प्रतिफल क्या होता है, अधिक अस्थाई होता है। तो आपका डीपीपी का हम सारा सवाल यहाँ पर बता दिए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से 2-3 सवाल प्रैक्टिस के लिए आपको सिखा दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा में बोनस के तौर पर उसको भी समझ लीजिए कि कब रीअरेंजमेंट होगा। और ये जो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यह मार्कोनी का नियम है, यह हमेशा लागू नहीं होता है। जैसे कि देखिए इस सवाल में अगर हम समझेंगे, यहां पर प्लस है, ठीक है, तो जहां पर अभी प्लस है, अगर इसके बगल में शिफ्ट करेंगे तो इसके बगल में शिफ्ट करने का मतलब या तो यहां पर शिफ्ट करेंगे, नहीं तो यहां पर कर सकते हैं। तो कार्बोकेटायन को अगर शिफ्ट यहां पर करें तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अगर कार्बोकेटायन यहां पर चला जाएगा तो इसके बगल में डबल बॉन्ड है, और ए डबल बॉन्ड बी सी के पास में यदि प्लस होता है तो रेजोनेंस हो जाता है। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, अधिक अस्थाई होगा। कहाँ पर अधिक अस्थाई होगा, जब डबल बॉन्ड के बगल में प्लस होगा तो रेजोनेंस के कारण क्या होगा, अधिक अस्थाई होगा। इसीलिए यह वाला क्या होगा, कार्बोकेटायन का निर्माण होगा। समझ में आया? लेकिन अगर यहां पर हो, ठीक है, तो यहां से यह किधर के तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ ए वाले साइड में होगा कि बी वाले साइड में होगा। कार्बोकेटायन किधर की तरफ जाएगा, ए के तरफ या बी के तरफ। देखिए अगर ए के तरफ जाएगा तो कोई भी रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बी की तरफ जाएगा तो यहाँ पर प्लस बनेगा, तो बगल वाले में डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस बन जाएगा। इसीलिए वह किधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो वह शिफ्ट होगा किधर की तरफ, बी की तरफ। समझ में आया? बात समझ में आ गया ना? इसी तरह से अब एक सवाल और करते हैं। यहां पर हमारे पास में देखिए ये प्लस चार्ज है, कार्बोकेटायन है, तो अब यह शिफ्ट होगा तो अपने बगल में इधर ए की तरफ जा सकता है, और इधर किधर की तरफ जा सकता है, बी की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन किधर की तरफ जाएगा, ए की तरफ कि बी की तरफ? ध्यान से समझिए, अगर यह ए की तरफ जाता, फोटो बना के देख लेते हैं भाई, अगर जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर ए की तरफ जाएगा तो यह फोटो ही है, और यहाँ पर किधर की तरफ भेज दिए हम, ए की तरफ। या फिर वह जा सकता है, किधर की तरफ जा सकता है वो, तो वह जा सकता है बी की तरफ, और जब बी की तरफ जाएगा तो यहाँ पर प्लस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए की तरफ प्लस बनना या किधर की तरफ बनना, बी की तरफ। ध्यान से समझिए इसको, अगर ए की तरफ प्लस बन रहा है तो यहाँ पर ये फोटो बनेगा, और अगर यह बी की तरफ कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ पर ये फोटो बनेगा। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन पहले 2 डिग्री के पास था, और जब बी के तरफ गया है तो कितना डिग्री के पास गया है, 3 डिग्री के पास गया है। और अगर वह ए के तरफ गया है तब पर भी कार्बोकेटायन 2 डिग्री है, लेकिन इसके पास डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, रेजोनेंस है, और यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में, तो रेजोनेंस का पावर अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर यह ज्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पर यह क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो इसके हिसाब से जो प्रोडक्ट बनेगा वह मेजर होगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या होगा, माइनर होगा। समझ में आया? तो जब भी कार्बोकेटायन बनेगा इंटरमीडिएट के रूप में, तो उसमें स्टेबल कार्बोकेटायन बनना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी का आप लोगों को डीपीपी नंबर जो है ये 2 था, आप डीपीपी नंबर 2 को ट्राई करिएगा। डीपीपी 2 में इससे ज्यादा अच्छा सवाल दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।